अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की प्रकाश की ओर बढ़ने के इस दिव्य पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने हजारों लाखों दियों से हृदय पूर्वक उनका स्वागत किया था। इसी दिन को आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। परंतु द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन एक अति मनोरम लीला रची थी। इसे वात्सल्य रस का रास भी कहा जाता है और वो है भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। इस दिन माता यशोदा ने भगवान को रस्सी से यानी धाम से उनके उदर को बांधा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी दामोदर पड़ा। तो आइए इस अति मनोरम लीला को विस्तार में सुनते हैं। दिवाली के दिन नंद भवन में बाल कृष्ण अपने बिस्तर पर सो रहे थे। माता यशोदा बाल कृष्ण की मीठी लीलाओं का स्मरण करते हुए दही मंथन कर रही थी। कई गोपियां यशोदा मैया के निर्देश पर दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कई व्यंजन बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। उस समय बाल कृष्ण नींद से उठते हैं और माता यशोदा के पास जाकर स्तनपान कराने का आग्रह करते हैं। माता यशोदा बड़े ही वात्सल्य के साथ बाल कृष्ण को अपने गोद में लेकर स्तनपान कराती है। उस समय यशोदा मैया को रसोई से उबलते हुए दूध की गंध आती है। वे तुरंत बाल कृष्ण को नीचे रखकर रसोई में भागती है। बाल कृष्ण को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। वे सोचते हैं कि इस तरह मैया मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। इस बात से नाराज होकर बाल कृष्ण एक पत्थर से उस दही बांध को तोड़ देते हैं, जिस कारण उस बांध में जमी हुई कुछ मक्खन, छाछ और दही गिरकर पूरी जमीन पर फैल जाती है। अपनी मैया के क्रोध को कल्पना कर बाल कृष्ण तुरंत ही उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे कमरे में रखी हुई घी के मटके को उठाते हैं और पास के उखल को उल्टा कर उस पर बैठ जाते हैं और अपने मित्र बंदरों को बुलाकर सभी उस घी का आस्वादन करने लगते हैं। जब मैया यशोदा रसोई से बाहर आती है तो टूटे हुए दही बांध को देखकर क्रोधित हो जाती है। जमीन पर लगे हुए बाल कृष्ण के छोटे पच्चिनों का पीछा कर वो अगले कमरे तक पहुंच जाती है। क्रोधित मैया को देखकर सारे बंदर भाग जाते हैं और बाल कृष्ण भी उनको देखकर भागने लगते हैं। मैया यशोदा एक छड़ी लेकर उनका पीछा करती है, परंतु बहुत परिश्रम करने के बाद भी वे भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ पाती। यह संदर्भ हमें यह सीख देती है कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी और ज्ञानी अपने तप, ज्ञान और योग से भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। उनका दर्शन तो क्या, वे अपने हृदय में स्थित परमात्मा को भी नहीं पकड़ पाते। अपनी मैया के थकान को देख बाल कृष्ण उनके पकड़ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पकड़कर मैया यशोदा कहती है कि व्रज की सारी गोपियां तुम्हारी माखन चोरी की शिकायतें लेकर जब यहाँ आती है तो मैं उन पर विश्वास नहीं करती, पर आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें उसी उखल से बांधूंगी जो तुम्हारे इस गुनाह में सहभागी है। ऐसा कहकर मैया यशोदा केश पर बंधी हुई एक छोटी रस्सी को लेकर भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधने की कोशिश करती है, परंतु असमर्थ रह जाती है। वे गोपियों से गौशाला के सारे रस्सियों को ले आने के लिए कहती है। उन सारे रस्सियों को बांध कर भी वे भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध नहीं पाती। केवल 2 उंगलियों का अंतर रह गया था। अपनी माता की इस दशा को देख बाल कृष्ण को उन पर दया आ जाती है।
और वे इस प्रेम के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता यशोदा बाल कृष्ण को उखल के साथ बांधने में सफल हो पाती है। यही लीला को दामोदर लीला कहा जाता है। इस संदर्भ से हम यह सीख पाते हैं कि जब भगवान हमारे प्रयास की प्रामाणिकता को देखते हैं तो वे हमारे दुर्गुणों को दुर्लक्ष्य कर अपनी कृपा की वर्षा बरसाते हैं। 2 उंगली का अंतर प्रयास और भगवान की कृपा को दर्शाते हैं, जो पाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस बंधित अवस्था में बाल कृष्ण अपने घुटनों के बल रेंगते हुए आंगन से बाहर निकलकर वन में पहुंचते हैं। वहां 2 अर्जुन वृक्षों के बीचों बीच आकर उखल से उन 2 वृक्षों को गिरा देते हैं। उन 2 वृक्षों से 2 दिव्य देवतागण प्रकट होते हैं, जो कुबेर के पुत्र थे। अपने पूर्व जन्म में किए हुए बुरे करतूतों के वजह से नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया था, परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही आप दोनों का उद्धार होगा। इस संदर्भ से हम यह सीख पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की वाणी के अधीन हैं। वे अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। ऐसे ही भगवान की अनेकों लीलाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।